किचन काउंटर पर टोटल कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ये किचन काउंटर है और इस पर भाई ग्रेनाइट लगाई जाएगी। अब टोटल कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन काउंटर बना हुआ है और ये दो पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक है, उसके बाद ऐसा मुड़ गया है। तो इसको हम दो पार्ट में इसी तरीके से माप लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल टेप लगाकर देखेंगे कि कितना फिट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल हमने टेप लगा दिया और ये टोटल 9 फीट है, यानी कि 9 फीट है। तो प्लेटफॉर्म के एक तरफ की जो लेंथ है वो 9 फीट हो गई। इतना मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मापेंगे ये टोटल कितना फिट है। तो चलिए अब टेप लगाकर देख लेते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों किचन काउंटर को यहाँ से लेकर वहाँ तक मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसकी टोटल लेंथ आप देख सकते हैं कि 4 फीट 10 इंच है, यानी कि 4 फीट 10 इंच है। प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ की जो लेंथ है वो 4 फीट 10 इंच है, 4 फीट 10 इंच। तो टोटल करने के बाद यहाँ से लेकर यदि हम वहाँ तक टोटल करें तो 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और 4 फीट यानी कि 4 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो टोटल 13 फीट 10 इंच हो गया, यानी कि 13 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर वहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो गई, लंबाई हो गई। इन दोनों का ऐड करने के बाद टोटल 13 फीट यानी कि 13 फीट 10 इंच आ गया, 13 फीट 10 इंच। अब इसकी हम चौड़ाई माप लेंगे कि टोटल ये कितना चौड़ा है। तो चलिए चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा कर देखते हैं कि इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है। तो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल ब्रीथ है वो 2 फीट है, यानी कि यहाँ पर जितना भी प्लेटफॉर्म है ये 2 फीट है, ये 2 फीट है, सब इसकी जो ब्रीथ है वो 2 फीट है। तो प्लेटफॉर्म की यहाँ पर ब्रीथ यानी कि चौड़ाई 2 फीट हो गई। तो इसी तरीके से प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रीथ पता करने के बाद नेक्स्ट चलिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ग्रेनाइट लगेगा वो कितना स्क्वायर फीट लगेगा। तो इसी तरीके से प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लेटफॉर्म का एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि यहाँ पर है इंटू प्लेटफॉर्म की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई जो कि यहाँ पर है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें प्लेटफॉर्म का टोटल एरिया पता चल जाएगा। बट उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं कोई वैल्यू इंच में तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 10 इंच है इसको हमें फिट में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद गुणा करना पड़ेगा। तो इस 10 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसमें हमें 12 यानी कि 12 से भाग दे देना होगा, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो 12 से हम भाग दे देंगे तो ये इंच की वैल्यू यानी कि 10 इंच की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10 इंच डिवाइड बाई 12, तो आप देख सकते हैं 10 इंच यानी कि 10 इंच में 0.833 फिट होते हैं। तो इस 13 फीट 10 इंच यानी कि 13 फीट 10 इंच को हम कुछ इस तरीके से 13, ये वाला 13.833 लिख सकते हैं, 84 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी इंच की वैल्यू है उसको हमें फिट में कन्वर्ट कर लेना है। फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एरिया निकाल लेना है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो टोटल लेंथ हुई वो 13.84 फीट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लेटफॉर्म की जो टोटल लंबाई है वो 13.84 फीट हो गई इंटू ब्रीथ, और प्लेटफॉर्म की यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 2 फीट हो गई। अब चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म में टोटल कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 27.68 यानी कि लगभग 28 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 27.68 स्क्वायर फीट टोटल ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म पर लगेगा। प्लेटफॉर्म के बाद प्लेटफॉर्म का ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पर भी ग्रेनाइट लगाई जाती है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि प्लेटफॉर्म का ये जो कॉर्नर है सामने की तरफ यानी कि फ्रंट पर जो ग्रेनाइट लगेगी वो कितना स्क्वायर फीट लगेगी। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगी ये निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रंट में कुछ इस तरीके से जो इस कटिंग लगेगी इसका कैलकुलेशन आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इस कटिंग कितना लगेगी ये निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म में इस तरीके से एक बार में टेप लगा देना है। जैसे हमने टेप यहाँ से लगाना स्टार्ट किया तो ये टेप यहाँ से आगे की तरफ लगाना है, पीछे की तरफ नहीं।
पीछे की तरफ लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, केवल आगे की तरफ इस तरीके से आपको लगाना है और टोटल माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ आई वो 12 फीट 12 फीट आई। तो इस कटिंग की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 12 फीट यानी कि 12 फीट है। और इसके साथ साथ इस कटिंग की यदि हम ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो टोटल जो इसकी चौड़ाई होती है वो 4 इंच होती है, यानी कि 4 इंच होती है। इंटू इस कटिंग की जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच होती है, ठीक है, 4 इंच रखी जाती है। तो चलिए अब हम इस कटिंग का एरिया निकाल लेते हैं। इस कटिंग का एरिया प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ग्रेनाइट लगेगी उन दोनों को जोड़ के हमें पता चल जाएगा कि टोटल किचन प्लेटफॉर्म पर कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगने वाली है। बट इस कटिंग का एरिया निकालने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू इंच में है, 4 इंच है, इसको हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो वो इंच की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इस 4 इंच को हम 12 से भाग दे देकर इसको फिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 इंच में 0.33 फिट होते हैं। तो चलिए इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 12 फिट टोटल हो गया, इनटू इस 4 इंच को हमने जब फिट में कन्वर्ट किया तो 0.33 फिट आ गया। तो चलिए अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना स्क्वायर फीट इस कटिंग में ग्रेनाइट लगेगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3.96 स्क्वायर फीट इस कटिंग में ग्रेनाइट लग जाएगा। तो इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर कितना ग्रेनाइट लगेगा और इस कटिंग में कितना लगेगा ये निकालने के बाद इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगने वाली है। तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल प्लेटफॉर्म में 31.64 यानी कि 31.64 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगा। तो इसी तरीके से टोटल कितना ग्रेनाइट लगेगा ये आप निकाल लेंगे। अब इसका यदि आपको रेट निकालना है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से जो ग्रेनाइट आती है वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू होती है, 90 रुपये, 110 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये तक की आती है। बट इस प्लेटफॉर्म पर हम 120 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट लगाएंगे। तो 120 रुपये से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ग्रेनाइट का कितना पैसा हुआ। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 120 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट लगाने पर आप देख सकते हैं कि टोटल ग्रेनाइट का जो पैसा हुआ वो 3796 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी किचन के प्लेटफॉर्म पर टोटल कितनी ग्रेनाइट लगेगी और उस ग्रेनाइट का टोटल कितना पैसा होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।